हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, बीएड सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रही हैं। तो जो कल पेपर हुआ है बीएड सेकंड सेमेस्टर का, उसकी आंसर की बिल्कुल सटीक तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे और आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और सही करके आए हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? प्रक्षेपी विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि या समाजमिति विधि? तो राइट आंसर है इसका प्रश्नावली विधि। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? स्मृति, प्रभाव, मौलिकता, लचीलापन। तो ये तीनों तो सृजनात्मकता के तत्व हैं, बाकी जो स्मृति है यहाँ पे ये सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, जब एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से संवाद करे तब महत्वपूर्ण है उदासीनता, सहानुभूति, घृणा या सहानुभूति? तो यहाँ पे दोनों जगह सहानुभूति दे रखा है, तो हमें इसे इंग्लिश में देखना होगा। सिंपैथी, डिस्गस्ट या इंडिफरेंस या एम्पैथी? तो राइट आंसर होगा इसका एम्पैथी, यानी कि डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, यदि शिक्षक विद्यार्थी को विषयों के चयन में सहायता करता है तो यह उसकी कौन सी भूमिका है? परामर्शदाता, प्रशिक्षक, सलाहकार या दोस्त? तो राइट आंसर है परामर्शदाता। नेक्स्ट प्रश्न, टॉलमैन के अनुसार सीखने के प्रकार हैं? टॉलमैन के अनुसार सीखने के प्रकार हैं 5। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षण सूत्र शिक्षण को बनाते हैं? नीरस, रोचक, रोचक एवं प्रभावशाली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है रोचक एवं प्रभावशाली, ये दोनों ही बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तार्किक बुद्धि साधारणतः किनमें ज़्यादा विकसित होती है? वैज्ञानिकों में, गणितज्ञों में, जासूसों में, उपरोक्त में से सभी? तो राइट आंसर इसका उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ज्ञान से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर? तो राइट आंसर है अंधकार से प्रकाश की ओर, ये शिक्षण सूत्र नहीं है, बाकी ये तीनों शिक्षण सूत्र हैं। मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जैसा चाहे वैसा बना दूंगा, कथन किसका है? पावलाव, गुथरी, बाटसन या स्किनर? तो ये राइट आंसर है इसका बाटसन। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम है? व्याकरण में प्रशिक्षण का, नकल और सुदृढ़ीकरण या पुनर्वलन का, या जन्मजात योग्यताएं, या डी परिपक्वता? तो राइट आंसर है इसका नकल और सुदृढ़ीकरण, पुनर्वलन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? विधियां हैं, तो यहाँ पे देखना है निर्धारण, मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रासंगिक, अंतर्बोध परीक्षण? तो राइट आंसर है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न, स्मृति का चतुर्थ सोपान कौन सा है? अधिगम, पहचान, पुनर्स्मरण या धारणा? तो राइट आंसर है पुनर्स्मरण। नेक्स्ट प्रश्न, यह परिभाषा किसकी है? प्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने व नियमित रखने की प्रक्रिया है। ये परिभाषा है गुण की। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का कार्य की सिद्धांत नहीं है? एक तत्व सिद्धांत, तीन खंड सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत? तो राइट आंसर है इसका संज्ञानात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि कितने से अधिक होती है? प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि कितने से अधिक होती है? 140 से। ए इज राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न, गार्डनर ने 1983 में जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत है, बहुविध सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर है बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? पुनर्वलन, उद्दीपन, पृष्ठपोषण, स्पष्टीकरण। राइट आंसर है पृष्ठपोषण। नेक्स्ट प्रश्न, रुचि छिपा हुआ अवदान है और अवदान रुचि का क्रियात्मक रूप है, किसने कहा? मैकडूगल ने। नेक्स्ट प्रश्न, सीखने का कौन सा सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया से संबंधित नहीं है? सीखने का प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत, पावलोव का क्लासिक अनुबंध सिद्धांत, बूनर के सीखने का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो यहाँ पर राइट आंसर है थॉर्नडाइक का प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत। सीखने का कौन सा सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया से संबंधित नहीं है? तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष बिने ने बुद्धि परीक्षण की अवधारणा प्रस्तुत की? 1905। राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शेल्डन के व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है एक्टोमॉर्फी। नेक्स्ट प्रश्न, मनोविज्ञान का अर्थ है आत्मा का ज्ञान, चेतना का ज्ञान, मस्तिष्क का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान। तो राइट आंसर यहाँ पे व्यवहार का ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षण में छात्र कौन सा चर है? आश्रित चर, स्वतंत्र चर, हस्तक्षेप चर या सभी? तो राइट आंसर है सभी। नेक्स्ट प्रश्न, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या गेस्टाल्ट? राइट आंसर है स्किनर। वुंट ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम शुरुआत की थी 1879, यानी कि 1879 में वुंट ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न, संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है स्रोत, एनकोडिंग, डिकोडिंग या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है एनकोडिंग। यह परिभाषा किसकी है? नवीन ज्ञान प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। ये परिभाषा है वुडवर्थ की, यानी कि एज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया? राइट आंसर है सीबी गुड ने। नेक्स्ट प्रश्न, स्कूल संकाय और व्यक्तित्व शिक्षक अपने द्वारा चुने और बनाए गए शिक्षक मॉडल के आधार पर स्कूल में जीवन का निर्माण करते हैं, ये किसने कहा है? कहा था? तो ये कहा था जॉयस बूश ने। नेक्स्ट प्रश्न, सीखने का सिद्धांत आकस्मिक संश्लेषण पर जोर देता है, सीखने के विषय में ये किसने कहा है? राइट आंसर है, सॉरी इसका कन्फ्यूजन वाला आंसर है, तो इसका आंसर अभी नहीं दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में पी का क्या अर्थ है? पी का अर्थ है मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा क्लासरूम मॉडल का तत्व नहीं है? अनुदेशनात्मक उद्देश्य, पूर्व व्यवहार, निष्पत्ति का मूल्यांकन या निकासी व्यवहार? तो राइट आंसर है निकासी व्यवहार। नेक्स्ट प्रश्न, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल किसने दिया था? हिल्डा टाबा ने, जीराम बूनर ने, रिचर्ड सचमैन या विलियम ग्लेसर? राइट आंसर है रिचर्ड सचमैन। नेक्स्ट प्रश्न, जीन पियाजे के शिक्षण मॉडल का नाम क्या है? जीन पियाजे शिक्षण मॉडल का नाम है पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान, अग्रिम संगठक प्रतिमान, विकास मॉडल? राइट आंसर है इसका विकास मॉडल।
इसका राइट आंसर है विकास मॉडल। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की प्रकृति और विशेषता से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है शिक्षण एक मार्गी प्रक्रिया है, बाकी ये इससे संबंधित हैं तीनों। नेक्स्ट प्रश्न, सीखने पर प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता? थार्नडाइक ने। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है? किसने कहा? जॉयस एवं भील ने। नेक्स्ट प्रश्न, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान को किसने विकसित किया? डेविड आसवेल ने, जे बूनर ने, रिचर्ड सचमेन ने, बी.एस. ब्लूम ने। तो राइट आंसर है डेविड आसवेल ने। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षण प्रतिमान में सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है? प्रक्रिया को शिक्षण प्रतिमान में सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है प्रक्रिया को। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष अब्राहम मास्लो द्वारा आवश्यकताओं का पदानुक्रम शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर है बी 1943 द्वारा। मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था? विनय, टर्मन, हैब या टॉरेंस? तो राइट आंसर है विनय। यह परिभाषा किसकी है? व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठक है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन की निर्धारित करता है, समायोजन को निर्धारित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है आलपोर्ट का। नेक्स्ट प्रश्न, गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? व्यक्तित्व आत्मन बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि, कंटेन डोमेन इंटेलिजेंस। तो राइट आंसर है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, यानी कि बी इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न, संचार का कौन सा माध्यम अधिक प्रभावी है? श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, श्रव्य दृश्य माध्यम या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा श्रव्य एवं दृश्य माध्यम, ये दोनों ही संचार के माध्यम हैं। मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर भी कन्फ्यूजन वाला था, इसलिए यहाँ पे बताया नहीं गया है। नेक्स्ट, शिक्षण के, अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षण के चिंतन स्तर को प्राप्त करने के लिए किस स्तर का शिक्षण आवश्यक है? स्मृति एवं बोध। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, किसने कहा? तो ये कहा था स्मिथ ने। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखना है सक्रिय, निष्क्रिय, स्थिर या निरीक्षण करना? तो राइट आंसर है इसका ए, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। सीखने का स्थानांतरण है सीखी हुई चीज़ को याद रखना, सीखी हुई चीज़ का वैसा ही प्रयोग, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है सीखी हुई वस्तु का अन्य वस्तुओं से प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षण की प्रकृति क्या है? शिक्षण एक कला है, शिक्षण विज्ञान है, शिक्षण कला विज्ञान दोनों है, शिक्षण ना तो कला है और ना ही विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे शिक्षण एक कला है। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण संबंधी कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर है विषय पर महारत हासिल करना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि लोकतांत्रिक नहीं है? राइट आंसर है व्याख्यान विधि, बाकी सभी लोकतांत्रिक हैं ये तीनों। नेक्स्ट प्रश्न, स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया था? स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया था हार्वर्ड ने। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, किसने कहा? गेट्स एवं अन्य ने। नेक्स्ट प्रश्न, थार्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम के अंतर्गत तीसरा नियम है
अभ्यास का नियम, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर एवं कॉफका मनोवैज्ञानिक थे, गेस्टाल्टवाद के, व्यवहारवादी के, अनुबंधित या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है गेस्टाल्टवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक है, कोहलर, थांडाइक, स्किनर या पावलोव। तो राइट आंसर है कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में यूएस का अर्थ है, अनजाने उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक, असंबद्ध उद्दीपक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है स्वाभाविक उद्दीपक। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है, संवेगात्मक दशा, वातावरण, प्रेरणा या सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। राइट आंसर है थांडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा अभ्यास या सहानुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है, यानी कि किसने कहा है अभ्यास या सहानुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका, सॉरी ये भी कन्फ्यूजन वाला है क्वेश्चन, और 66 इसको भी छोड़ा गया है। अगर इनके आंसर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न, अभिप्रेरणा के लिए उत्तरदायी कारक नहीं हैं, दंड। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह परिभाषा किसकी है, संप्रेषण चिंतन विचारों तथ्यों तथा संवेगों के लिए आपसी आदान प्रदान ही एक प्रक्रिया है। डेफिनेशन वाले क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ है, इनको छोड़ा गया है। जो भी 4-5 क्वेश्चन हैं, अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि औरों को पता चल सके। यह परिभाषा किसने दी, समस्याओं के नवीन समाधान उत्पन्न करने की योग्यता को सृजनात्मकता कहते हैं। ये दी है उपयुक्त सभी ने, रेथस ने भी, डार्ले ने और बॉन्ड, ये तीनों ने ही इस परिभाषा को दिया है। यह किसने कहा, विभेद कार्यता और चयन की शक्ति का नाम ही बुद्धि है, इसको भी छोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, टाइलर के अनुसार सृजनात्मकता स्तर है 5, 4 या 3 या 6। तो राइट आंसर है 5, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, कबूतर पर प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किए, कबूतर पर प्रयोग किया था स्किनर ने, कबूतर और चूहे पर। नेक्स्ट प्रश्न, सृजनात्मकता का मापन नहीं किया जा सकता, चित्रपूर्ति परीक्षण, कहानी लेखन, स्याही के धब्बों द्वारा। तो राइट आंसर है स्याही के धब्बों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न, कार्ल रॉजर्स के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अनुभाविक अधिगम, प्रयोगात्मक अधिगम, अनुभवात्मक अधिगम या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसका उपयुक्त सभी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।